जो अपनी गलती नहीं मानता वो किसी का अपना नहीं बन सकता। जो पास रहकर भी दूर लगे वो तुम्हारे हिस्से का सन्नाटा है, और जो दूर रहकर भी एहसासों में बसा हो वही असली अपना है। दूरी मापी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। ध्यान रखना, सबसे गहरे घाव वो नहीं जो शरीर पर दिखें, सबसे गहरे घाव वो होते हैं जो शब्दों से दिए जाते हैं, और वो शब्द अक्सर उन्हीं के होते हैं जिनके लिए हमने अपनी आत्मा उतार रखी होती है। कमी वहां बताई जाती है जहां प्रशंसा से डर लगता हो, और जहां दिल छोटा हो वहां दूसरों को छोटा दिखाना आसान होता है। पर याद रखना, कोई तुम्हारी आत्मा का मूल्य नाप नहीं सकता जब तक तुम उसे खुद न बेचो। संस्कारों की यही खासियत है, माचिस वही होती है पर उससे दिया भी जलता है और घर भी। और आजकल लोग घर नहीं जलाते, विश्वास जलाते हैं। गुरूर किस बात का, जब अंत में तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूकर हाथ धोएंगे। जो मरते समय पास होता है वो जीवन भर दूर क्यों रहा। रिश्ते, दोस्ती, प्यार ये शब्दों से नहीं टिकते, ये भावनाओं से सींचे जाते हैं। जहां इज्जत हो वहीं ठहरते हैं ये, वरना ये भी आजकल किराए पर मिल जाते हैं। हाथी के दांत अब रिश्तों में भी उग आए हैं, दिखाने के और चबाने के। और इंसान अब चेहरे से नहीं चरित्र से मरा हुआ है। रब से उम्मीद रखना, पर दुनिया से नहीं, क्योंकि जब तुम दुनिया से उम्मीद रखते हो तो रब से शिकायत करने लगते हो। जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो तब रब तुम्हारे लिए कोई अच्छाई रच रहा होता है, चुपचाप, बिन बताए। इसलिए नेकियां जमा करो, दौलत नहीं जाएगी साथ, पर दुआएं रास्ते खोलती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसे तुम सबसे ज्यादा समझते हो वो अक्सर तुम्हें सबसे कम समझता है, और जिस क्षण तुम खुद को समझने लगते हो उसी क्षण तुम्हें किसी की समझदारी की जरूरत नहीं रहती। कितनी अजीब बात है ना, दूसरों के दुख हमें ड्रामा लगते हैं, पर खुद पर बीते तो हर आंसू असली लगता है। दर्द तब तक गूंगा रहता है जब तक वो तुम्हारा ना हो जाए। जो सुख नहीं भोगा वही उसकी कीमत जानता है। जिसको कभी भूख ने जगाया हो वो अन्न का सम्मान करता है, और जिसने प्यासे होंठों से पानी की एक बूंद छकी हो वही जीवन की कदर समझता है। चिंता मत कर, भागवत गीता कहती है, जहां समस्या जन्म लेती है वहीं समाधान भी साथ आता है। लेकिन उस समाधान तक पहुंचने के लिए शांति चाहिए, और शांति पाने के लिए आत्मा से युद्ध करना पड़ता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं उतरते। जब तक लहरें थमती नहीं तल नहीं दिखता, जब तक मन थमता नहीं सत्य नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, फैसले सही हों ये जरूरी नहीं, पर उन्हें सही साबित करना ही असली काबिलियत है। जो सिर्फ सोचते हैं वो खो जाते हैं, और जो बिना सोचे करते हैं वो गिर जाते हैं। असल में वही जीना जानता है जो धूल में भी गुलाल ढूंढ लेता है। जो गिर कर मुस्कुराए वही खरा है, और जो मुस्कुरा कर गिराए वही फरेबी। अपनों से दूर होकर भी जो नजदीकियों का एहसास बना रहे वही भावना कहलाती है। वरना आंखों के बीच भी दूरी है, पर दृष्टि में नहीं, आत्मा में होती है नजदीकी। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों की मुट्ठी कभी खाली नहीं जाती। और जिस दिन तू अपनी कीमत समझ लेगा उसी दिन दुनिया भी तुझे कीमती मानेगी। पढ़ो, रो, लड़ो, हंसो, लेकिन अपने सपने के आगे कभी मत झुको। सपना अधूरा रह जाए इससे अच्छा है सांस अधूरी रह जाए। मन की शांति पाली तो समझ ले तू इस संसार का सबसे धनी प्राणी है। किसी ने कहा था, जो हंस रहा है वो ठीक है, और उस दिन से हमने दर्द छुपाना शुरू कर दिया। सही हो रहा है सब कुछ, बस तुम्हारे हिसाब से नहीं, इसीलिए गलत लग रहा है। पर क्या तुम खुद अपने हिसाब से हो, या तुम्हारे भीतर जो तूफान पल रहा है उसका चेहरा तुमने कभी आईने में देखा है? प्रसन्न रहना आसान है अगर तुमने सीख लिया हो सरल होना, लेकिन सरल होना सबसे जटिल परीक्षा है इस युग की। जहां हर कोई गूढ़ दिखना चाहता है वहां सच्चा होना सबसे बड़ा विद्रोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को 1000 बार चीखने दो, पर उसे बांधकर मत रखो, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है वो हर हाल में तुमसे जाएगा ही, और जो जाएगा वो तुम्हारे भीतर एक खालीपन नहीं बल्कि एक समझ छोड़ जाएगा। कमरे में अगर सबसे समझदार तुम ही हो तो शायद तुम सबसे ज्यादा अकेले हो।
ज्ञान का शोर वहां निरर्थक होता है, जहां कोई सुनने वाला ही नहीं। लोग तुम्हारा संघर्ष नहीं समझते, उन्हें बस तमाशा दिखता है। कष्टों में डूबा आदमी अगर हंस दे तो उन्हें लगता है कि वो मजे में है। पर क्या तुमने कभी उस हंसी की आवाज सुनी है? वो हंसी नहीं होती, वो एक चीख होती है जो शोर से डरती है। पिता की वो बात अब समझ आती है, बेटा, सहारे वक्त पर नहीं, आदतों से टूटते हैं, और आदतों से टूटने वाला इंसान फिर किसी पर भरोसा नहीं करता। मोबाइल आजकल सब जानता है, उसका मालिक कब रोया, कब जागा, किसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराया, पर पास बैठा इंसान वो नहीं जानता। गलतियां करना आसान है, गलत कहलाना और भी आसान, मगर सही होते हुए चुप रह जाना वो दर्द है जिसे सिर्फ रातें सुनती हैं। जो मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे, अब वही लोग नाव लेकर मुझे बचाने निकले हैं जब मैं तैरना सीख चुका हूं। वो जो कभी अपने थे अब बातें करते हैं लेकिन नजरें चुरा लेते हैं। और मैं अब समझ चुका हूं कि रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं। शोहरत की बुलंदियां पल भर का तमाशा है, और जिस डाल पर तुम बैठे हो वो भी टूट सकती है बिना किसी चेतावनी के। दुनिया का सबसे सच्चा आईना मोबाइल है, जो हर दिन तुम्हारे किरदार का हिसाब रखता है। अब खामोश रहना सीख लिया है, क्योंकि शब्द अब खामोशी से बेहतर नहीं रहे। कभी सोचो, क्यों हाथ में पकड़ा मोबाइल इतना महत्वपूर्ण हो गया कि पास बैठे इंसान की आंखें भी अनदेखी हो गईं। संस्कार गिरवी रखकर जो तरक्की मिलती है वो ऊंचाई नहीं, एक धोखा होती है, जहां हवा भी पराई लगती है और ऊंचाई सिर चकरा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता वो संघर्षों में पलती है, जहां पूरी जवानी बीत जाती है, रातें आंसुओं से भीगती हैं और सुबह बिना उम्मीद के शुरू होती हैं। वक्त सिखाता है, और जब वक्त सिखाता है तो लहजा बदल जाता है। फिर वो कहते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहते हो, हां, वक्त पर बदल जाना जरूरी था। तुम्हें गुरूर है तुम्हारे वक्त का, हमें यकीन है हमारे सब्र का, क्योंकि जो सब्र करता है वो मिटता नहीं, वो इंतजार करता है वक्त के पलटने का। मायने अब बातों से नहीं, बर्ताव से रखता है। अब कोई पूछे कैसे हो तो दिल कहता है, ठीक नहीं हूं, पर आदत हो गई है झूठ बोलने की। चेहरा सुंदर हो या नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता यदि चरित्र से दुर्गंध आती हो। योग्यता आपको ऊंचाई पर बिठा सकती है, पर वहां बनाए रखने के लिए चरित्र चाहिए, और चरित्र एक दिन में नहीं बनता, वह हर दिन के छोटे छोटे त्यागों की ऊष्मा से आकार लेता है। लोग आपको तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता, और जिन्हें आप सबसे ज्यादा याद करते हैं वो अक्सर आपको ही भूल चुके होते हैं। यह दुनिया रिश्तों का बाजार है, जहां सबसे अकेला वही होता है जो दिल से साफ होता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि आप गिर जाइए, बल्कि इसलिए लगती है कि आप संभल जाएं। और गिरने के बाद खुद को उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि आजकल लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। रोटी कमाने की फिक्र इतनी होती है कि रोटी खाने का स्वाद तक छिन जाता है। तनाव इतना होता है कि इंसान खुद से ही मिलने से डरता है। मुस्कुराना जरूरी है हर हाल में, क्योंकि दर्द की तस्वीर में मुस्कान सबसे उज्जवल रंग है। कभी कभी सब कुछ जान लेना पीड़ा देता है, इसलिए कुछ बातों से अनजान बने रहना ही आत्मा की रक्षा है। जो लोग जिद करते हैं वो अक्सर खुश नहीं होते, क्योंकि जिद अंदर की शांति को खा जाती है, और मन की मौन सहमति ही सबसे पवित्र संतुलन है। एकांत जहां मूर्ख के लिए कारावास है, वहीं ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि भीड़ में खुद को ढूंढना कठिन है, पर तन्हाई में खुद से मिलना सरल नहीं पर शुद्ध है। अपने स्वास्थ्य से प्रेम करना अनिवार्य है, नहीं तो आप किसी और से प्रेम करने योग्य नहीं रह जाते। बीमार शरीर प्रेम का बोझ नहीं उठा सकता, और बीमार मन भावनाओं का। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भरोसा टूटता है तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई, पर सच ये है माफी बार बार दी जा सकती है, पर भरोसा सिर्फ एक बार होता है। झूठा ज्ञान अंधकार फैलाता है, और कभी कभी अनपढ़ रह जाना अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि झूठा ज्ञानी अहंकार से भरा होता है। ज्ञान विनम्रता लाता है, और अहंकार ज्ञान को खा जाता है। खुद से बड़ा कोई साथी नहीं होता, और जब कोई साथ न दे तो अकेले चलना ही श्रेयस्कर होता है।
कभी कभी खुद को मना लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मन से जुड़ाव सुकून देता है, धन नहीं, क्योंकि जो मन को भाए वही स्वर्ण है, और जो मन को डराए वो चाहे कितना भी मूल्यवान हो, शून्य है। वक्त निकालकर बात करना ही प्रेम है, और सिर्फ वक्त आने पर बात करना आवश्यकता। फर्क बहुत महीन है पर असर बहुत गहरा। कभी कोई मजाक में कह देता है दिल की बात और आप हंसकर टाल देते हैं, जबकि वही उसकी आत्मा का क्रंदन होता है। जीवन का सबसे बड़ा चुनाव यह नहीं कि आप किससे प्रेम करते हैं, बल्कि यह है कि आप किसे अपने भीतर तक आने देते हैं। जो आपकी कदर न करे उसे दूसरी बार मिलना भी एक अपराध है। प्रेम वहां दोहराया जाना चाहिए जहां सम्मान बार बार मिले। सबसे मजबूत वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डर वहीं होता है जहां मोह जीवित हो। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी मन उदास होता है, क्योंकि भीतर का सत्य और बाहर की दुनिया दोनों एक नहीं होते। जरूरी ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, जरूरी ये है कि आप क्या छुपाते हैं। और कई बार जो छुपाया जाता है वही असली कहानी होती है। अंधेरे में परछाई तक साथ नहीं देती, फिर दुनिया की उम्मीद करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जहां खुद की छाया भी उजाले तक ही साथ निभाती है, वहां दूसरों से स्थायित्व की आशा ही भ्रम है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उससे न बदला लो, न अपनापन दो, बस खामोशी से दूर हो जाओ, क्योंकि असली न्याय वक्त करता है, बदले नहीं। क्रोध वो अग्नि है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए खुद को राख जरूर बना देता है, और जिनके भीतर आग होती है वो दूसरों को रोशनी नहीं धुआं देते हैं। बुरे शिष्य, बुरे मित्र और बुरी संगिनी से अच्छा है एकांत जो जहर नहीं देता, कम से कम आत्मा को शांत रखता है। अकेलापन यदि आत्मचिंतन से भरा हो तो वह नरक नहीं, तपस्वी का आंगन है। जो ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उन्हें नीचे वालों से विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि उतरते समय वही चेहरे राह में मिलते हैं जो चढ़ते समय अनदेखे रह गए थे। अपने जीवन का भार स्वयं उठाओ, क्योंकि दूसरों के कंधों पर बैठा बोझ अक्सर जमीन से भी ज्यादा नीचे गिरा देता है। मीठे शब्दों में अक्सर जहर छुपा होता है, और करेला स्वाद में कड़वा होकर भी औषधि होता है। इसलिए स्वाद नहीं, स्वभाव देखो, क्योंकि असली भरोसेमंद वही होता है जो कड़वा हो पर सच्चा। मनुष्य अब संवेदनशील नहीं, लाभ संवेदी हो गया है, व्यवहारिक नहीं, व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां फायदा दिखता है, और जहां सिर्फ भावनाएं हों वहां धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जो बिना परिश्रम सब कुछ पा लेता है, और जिसने श्रम से पाया है वह दूसरों के श्रम को समझता है, झुकता है, सम्मान देता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समंदर पूरी दुनिया को डुबो सकता है पर तेल की एक बूंद को नहीं। जो ऊपर दिखता है वह हमेशा भारी नहीं होता, और जो हल्का हो वह हमेशा कमजोर नहीं होता। बनावटी लोग पहले आंसू पोंछते हैं और बाद में उन्हीं आंसुओं की कहानियां लोगों को सुनाते हैं। सच्चा साथ वही है जो आपके आंसू को न देखे पर उसकी वजह समझे। रिश्ते उन लोगों से रखो जिनके पास समय भी हो और संवेदना भी, वरना औकात बताने वाले हर गली में मिलते हैं, साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। भला न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया भले कमजोर हो पर उसे बनाने वाला नहीं, और उसी की रची रचना में हर कर्म का लेखा संचित है। धोखा जरूरी है, क्योंकि मां बाप चलना सिखा देते हैं, पर जीवन में गिरकर संभलना खुद सीखना पड़ता है। हर घाव ज्ञान नहीं देता, पर कुछ घाव आत्मा की आंख खोलते हैं। मोह जब समाप्त होता है तब भय भी समाप्त होता है, और जब खोने का डर मिट जाए तभी जीने की शुरुआत होती है। हर चीज को बदलने की कोशिश मत करो, न दौलत, न वस्तु, न रिश्ता, न स्वयं। जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लो या उनसे खुद को अलग कर लो। जो जितना ज्यादा जताता है उतना ही भीतर से खोखला होता है, और जो चुपचाप साथ देता है वही असल में तुम्हारा अपना होता है। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आत्मा को किसी की अनुमति नहीं चाहिए, केवल स्वीकृति चाहिए अपनी स्वयं की। जवानी सोकर बिताने वाले बुढ़ापे में आंसू गिनते हैं, क्योंकि समय बीतता नहीं, वह गवाही देता है। जिनसे अपनापन कभी महसूस ही ना हुआ, उनके अपने कहने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता।
और जब सबसे करीबी शख्स ही झर घोल दे तुम्हारे ही कानों में, तब रिश्ते नहीं, आत्मा सूखती है। झूठ, धोखा और बहाने, ये सब एक क्षणिक मुस्कान जरूर देते हैं, पर भविष्य में ये मुस्कानें ही रोने की वजह बन जाती हैं। हर झूठ किसी न किसी सच्चे को जरूर तोड़ता है। बोलना 2 साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और क्यों चुप रहना है, ये कुछ लोग मरकर भी नहीं सीखते। क्योंकि भाषा तो स्वर है, पर वाणी आत्मा का दर्पण है। जरूरत पड़ने पर मदद ना मिले तो दुख होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब जरूरत के समय लोग मुंह फेर लेते हैं। मदद तब मदद कहलाती है जब बिना मांगे मिल जाए। सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं आजकल के रिश्ते, जहां लाभ हो उधर मुड़ जाते हैं, चाहे पीठ करनी पड़े तुम्हारे उजाले को। भावनाएं अब व्यापार बन गई हैं और संवेदनाएं सिक्के। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ कह देने से कभी हल नहीं मिलता और चुप रह जाने से कभी न्याय नहीं मिलता, पर वक्त सबका हिसाब रखता है।